हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हो आप लोग? मेरे को तो बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बहुत अच्छी हूँ। तो आज तो हमारे घर में बहुत स्पेशल डे था, क्योंकि आज था मेरे भाभी के घर का गृह प्रवेश। तो वो तो सबको ही बहुत खुशी होती है। हमारे घर में कुछ अच्छा होता है तो हम सब लोग बहुत खुश थे। तो यहाँ मेरी मम्मी को बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर कुछ हो रही हैं बातें। यहाँ भैया भाभी आ चुके हैं, क्योंकि घर गृह प्रवेश के लिए कलश बनने जाना पड़ता। तो वही पंडित जी से कुछ पूछ रही हैं, तो वो बता रहे हैं पंडित जी। और पंडित जी गुस्सा भी कर रहे थे, क्योंकि 11 बजे का टाइम दिया तो हुआ था और पंडित जी आ गए थे 11 बजे ही। वैसे ये होता है कि घर वाले पहले चले जाते हैं, पंडित जी लेट आते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। पंडित जी आ गए पहले और घर वाले आए बाद में। तो वही पंडित जी कह रहे थे कि बताओ मैं कब का बैठा हुआ, घंटा हो गया बैठे हुए हो, आप लोग अब आ रहे हो। तो भाभी कह रही थी बस। सच में मैंने तो बहुत ज़्यादा देर की, क्योंकि और तब भी मेरा युग्गा गिर गया, उसके चोट लग गई सर में। मैं तो कुछ भी नहीं करा, भाभी करी थी। कलश वगैरह धुल के रखने थे, बहुत सारे काम होते हैं लड़की करती हैं, वो मैंने कुछ भी नहीं करा, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान करा था। मैं घर पे ही बनी रही। तो भाभी कह रही थी तुम भी नहीं आई, तुमसे भी नहीं आया गया। नहीं, मैं इतना परेशान लड़का कर रहा था, कुछ पूछने की नहीं है। तो यहाँ पे पूरा घर हो चुका है, डेकोरेशन बहुत अच्छे से करके गई है, फूल वाली, बहुत अच्छा लग रहा था। और घर भी बहुत अच्छे से बना हुआ है, तो एकदम से घर भी देखने में बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे रसोई आ गया, रसोई में आ गया थोड़ा हल्का हल्का फुल्का सामान, जैसे चूल्हा हो गया, तवा वगैरह, 5-7 बर्तन भाभी लेके आई थी जो ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अभी तो इस घर में आना नहीं है, उसी घर में रहना। मीटर नहीं लगा, लाइट नहीं लग रही है, तो इसकी वजह से तो यहाँ पे हम सब लोग चल दिए मंदिर कलश बनने के लिए। तो भाभी भी जा रही थी। आम के पत्ते और फूल भूल गए घर पे ही, तो फिर दोबारा ख़रीदने पड़े मंदिर पे आके। तो वही भाभी कही थी आज फूल चूक ज़्यादा हो रही है, और यहाँ लेट भी हो चुके थे, 12 बज चुके, तो मंदिर के दरवाजे बंद हो चुके हैं। तो भाभी कह रही थी कि डिस्टर्ब कर रहे हैं भगवान जी को। भगवान जी कह रहे हैं हमारे आराम के टाइम पे ये लोग डिस्टर्ब करने आ गए। तो उसमें डाली सुपारी, चावल वगैरह डाल के, और भरने के लिए पानी तैयारी हो रही है शुरू। इसमें भी भरा पानी। और भाभी की शादी में ना चुंदरी जो जाती है, शादी होती है तो सबके यहाँ अलग अलग जाती है। मेरी भाभी की ना देवी माँ वाली चुंदरी, जैसे झालर वालर सी लगी होती है वो वाली। तो उस चुंदरी पे भी भाभी हंस रही थी, कह रही थी मेरी चुंदरी कैसी गई है। पर कोई नहीं। फिर यहाँ पे भोले बाबा जी का मंदिर है, भोले बाबा के मंदिर में तो चालू था पानी, सब लोग चढ़ा चढ़ा के आ रहे थे। तो बहुत वो बंद नहीं था, और सारे मंदिर, ये देखो सारी पर्दा बंद कर दी गई। यहाँ पे राधा कृष्ण और बहुत सारे देवी देवता थे। तो ये वाली चुंदरी गई थी, इसकी देवी माँ जैसी चुंदरी भाभी की शादी में। भाभी कह रही थी देखो हमारी चुंदरी कैसी गई थी। तो सब लोग कह रहे हैं अच्छी लग रही है। वो तो सब पहले इसी टाइप की चलती थी, उसी टाइप की चली गई है। तो यहाँ पे भाभी ने ओढ़ी अपनी चुंदरी, और यहाँ पे दिया भाभी को कलश। अब भाभी रखेंगे सर पे। तो यहाँ पे बातें भी होती जा रही हैं, काम भी होता जा रहा है। सारे काम होते हैं, बातें भी होती हैं, और जहाँ बातें नहीं वहाँ काम नहीं। तो बस वही तैयारी शुरू हो रही है रखने की कलश की। भाभी ने तो रख लिया था पानी, तो वही रख के अब सर पे अब चलेंगे आगे आगे, हम सब लोग चलेंगे पीछे पीछे। एक बार और भाभी, मतलब एक बार और भाभी ने ऐसे कलश रखा था जब उनके बेटा हुआ था जब, और सेकंड बार अब रखा है। और इस दिन का तो सबको इंतज़ार रहता है अपनी लाइफ में कि हमारा मकान हो, हम भी गृह प्रवेश करें, हम भी जाएं। सबको बहुत खुशी होती है, भगवान सबकी लाइफ में यह दिन दे। हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि बहुत दिनों से इंतज़ार था कि भैया का नया घर बनेगा, अपने आराम से रहेंगे। तो जो चीज़ की इंतज़ार करो वो हो जाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मेरी मम्मी योगा के गोद में ले रखे हैं, मम्मी लेके जा रही हैं इसको। तो यहाँ पे आ गए हम घर। यहाँ पे गब रहे थे, गाने गाने गाते गाते लेके आए थे कलश को। तो यहाँ पे पंडित जी इंतजार कर रहे थे, तो यहाँ पे होगा हवन शुरू। यहाँ पे रिश्तेदार भी साथ साथ आते हैं, मेरी मामी वगैरह, मामा की बेटी वगैरह सब लोग आ रहे हैं। ये मेरे मामा जा रहे हैं इधर से निकल के। तो बस यहाँ पर काम भी चल रहा है, और पूजा का भी, और इधर खाने का, हलवाई का भी सिस्टम शुरू करना है, क्योंकि खाना बनेगा तो खाना भी साथ साथ देखना, और भी देखना सब कुछ। तो यहाँ भैया हैं, भैया वगैरह आ चुके हैं। बड़े भैया मेरे से अलग बैठे हुए हैं बाहर देखने खाना ना। अंदर पूजा पाठ शुरू हो गई है। तो अभी काम कुछ चल रहा, पूरा भी ख़त्म कंप्लीट मकान नहीं हुआ है अभी, तो कुछ काम अभी अधूरा है, लेकिन गृह प्रवेश करवा दिया है। जो छोटा मोटा काम है वो बाद में होता रहेगा। पंडित मतलब फिर मुहूर्त वगैरह अच्छा नहीं होगा, इसलिए शायद। तो आधे रिश्तेदार आ गए, आधे रिश्तेदार रह गए। जब तक हवन होगा तो सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाएंगे। तो बस चाची भी मेरी मम्मी कही, चाची नहीं, चाची भी मेरी पास में ही रहती हैं, वो नहीं आई थी, तो उनका भी इंतज़ार हो रहा था, आने में हो गई थोड़ी लेट। तो यहाँ पे आ गई मेरी चाची। तो इन्होंने सबके छुए पैर। यहाँ मामा की बहू हैं, वो भी छू रही हैं पैर। ये तो सब क्या होता है ना, आओ पैर छुओ, आशीर्वाद लो, बैठो। तो बस यहाँ भाभियाँ वगैरह सबके छू रही हैं पैर। यहाँ होने लगी आरती, हवन हो गया संपन्न। तो यहाँ पे भी लोग आ रहे हैं, तो भाभी उनको भी इससे भी वो करती जा रही हैं, मिलती जा रही हैं, बोलती जा रही हैं। सब जगह ध्यान देना पड़ता है जब कुछ होता है तो ना। फिर उधर देखो सब लोग इकट्ठे हो गए, आरती होना हो गई स्टार्ट। फिर यहाँ पे हो रहा है तिलक। यहाँ पे मैंने फ़ोटो खींचे, भाभी के साथ फ़ोटो शूट किया। फिर यहाँ पे हो गई आरती, भाभी मम्मी सबके लिए आरती ले घुमा रही थी, सब आरती लेने के लिए। फिर यहाँ पे
खाना हो गया स्टार्ट। आरती करने के बाद सब गए अपने घर, प्रसाद बाँटा। फिर जो लोग खाने के लिए थे उन सब के लिए खाना भी हो गया था तैयार। पहले पंडित जी को खाना दिया, भोग लगवाया। उसके बाद में चाची वगैरह को खाना परस दिया। चाची भाभी वगैरह सब बैठी थी तो कुछ कह रही थी। चाची तो हंस रही थी, वही मैं भी कुछ इधर से कह रही थी, वो भी कुछ कह रही थी, याद नहीं है क्या कह रहे थे हम लोग। इधर बच्चे भी खेल रहे। फिर चाची को किया हमने विदा, हमने बाय बाय चाची। फिर चाची चलेंगी, चाची के बाद हम सब सारे हम भी अपने घर आ गए।